बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने अपने किचन में बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है चिकन कढ़ाई। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रेशर कुकर में डालूँगी हाफ़ केजी चिकन और इसके साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे एक छोटे साइज़ की प्याज और साथ ही शामिल करूँगी यहाँ पे 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी 2 छोटे साइज़ के टमाटर बारीक काट के। तो साथ ही जाएंगे इसमें पाउडर मसाले, हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक और थोड़ी सी जाएगी इसमें हल्दी और साथ ही इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे गरम मसाला जिसमें बड़ी इलायची छोटी इलायची सब तो मसाले इसमें ऐड किए हुए हैं और साथ ही शामिल करूँगी यहाँ पे 1 गिलास पानी। हमने इसको प्रेशर लगाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये देसी मुर्गी है इसको गलने में टाइम लगता है। तो सारे मसालों को हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से पानी आप देख सकते हैं, मैंने पूरा 1 गिलास इसमें पानी डाला है, तकरीबन आधा किलो के करीब। तो इसके बाद प्रेशर कुकर यहाँ पे बंद कर देंगे बहुत ही एहतियात के साथ। अच्छे तरीके से आपने इसको अच्छे से लॉक करना है। तो इसके बाद इसके ऊपर वेट रख दूँगी और यहाँ पर हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाना है, तकरीबन 15 मिनट इसकी सीटी चलेगी। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो गैस ऑफ होने के बाद भाप निकलने के बाद हम बड़े ही एहतियात से प्रेशर कुकर को यहाँ पे खोलेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमने इसमें पानी ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो हमारी जो चिकन है वो भी तकरीबन अच्छे से गल चुकी होगी। तो ये आधा किलो चिकन थी जिसको मैंने 15 मिनट वेट पे रखा सीटी पे। तो यहाँ पे कढ़ाई लेंगे, उसमें ऐड करेंगे यहाँ पे हाफ़ कप के करीब, हाफ़ कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल। पहले हम कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे और इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और कढ़ाई को अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट का जायका आएगा इसमें, क्योंकि जब हम ऑयल पहले गर्म करके डालते हैं तो इससे फ्लेवर टोटल चेंज हो जाता है कढ़ाई का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको भुनाई करनी है तकरीबन 10 मिनट बहुत ही अच्छे तरीके से नॉर्मल आंच पे। बहुत ज़्यादा अपनी आंच को तेज़ नहीं करना, वो इसलिए कि अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो आपका जो मसाला है, जो ग्रेवी है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो जब भी आप कढ़ाई बनाएं तो उसमें मसाला अच्छा होना चाहिए, ग्रेवी अच्छी होनी चाहिए, उसी से मज़ा आता है। और अगर आप बिल्कुल इसको ड्राई कर देंगे तो बिल्कुल भी इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी भुनाई करने के बाद 1 बड़े साइज़ का लेमन, और अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 लेमन इसमें ऐड करें। 1 बड़े साइज़ का मैंने लेमन इसमें ऐड कर दिया, उसका जूस। और साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर और इसको हम यहाँ पे इसकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए, ताकि जो हमारी काली मिर्च है उसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई के अंदर माशाल्लाह कितना अच्छा मसाला बना हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी मैं 2 टेबलस्पून भर के होममेड मक्खन। ये बहुत ही इसका जायका बहुत रिच जायका आएगा इसका, और आप देखें इसका इतना क्रीमी सा इसका टेस्ट हो जाएगा और इसकी लुक भी टोटल चेंज हो जाती है जब आप इसमें दही ऐड करते हैं या मक्खन ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारी कढ़ाई है वो बहुत ही मज़े की लग रही है। तो इसको हमने यहाँ पे भून लिया है और इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी मैं बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई अदरक। इससे आपकी कढ़ाई बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट का जो टेस्ट है वो आता है इसमें। आप इसी तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ये बहुत ही लजीज रेसिपी है। तो चलें चलते हैं हम इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं जो हमारी चिकन कढ़ाई है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको नान के साथ ले सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ ले सकते हैं। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।